क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, भारत दिन और दिन तरक्की कर रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और सूचना के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चीन और पाकिस्तान भरसक कोशिश करते रहते हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत की तरक्की से जल रही है, कैसे वो भारत को कोस रही है, कैसे वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखें, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडियंस हैव अ बिग हेजेमोनिक डिजाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मुसल्लह अफवाज हमारी बैटल प्लेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशू के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज्यादा हम बचते हैं, इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे, सेल्स की तरफ, आम परचेज की तरफ, कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है सी पैक में कि सी पैक में अगर इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस सी पैक के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कैसे होगी? और ये जो BRI की बात कर चाइनीज के प्लान है वो बहुत अच्छा डिजाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, एक फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज अ बिग इशू, इंडिया हैज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। सदीकी साहब हमारे साथ इनसे बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी सी पैक का भी मामला है और तमाम चीजें सिक्योरिटी की जरूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगी। जैसे कि बेर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला आते हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहां रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया उसको करना चाहिए? देखें, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खित्ते में बहुत गुर्बत रही है, उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खित्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफर ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिल के चले और खित्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस ने उसमें जाने दी, करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो खत्म होगी।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है ये इस खित्ते में बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा, ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी 7 ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो है 1 साल से ज्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो उठा रहा है, उसको खत्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज साहब, जहां पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की जरूरत है, तो वहां पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है? जी मुना आलम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी अब पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी हैं हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंच हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाएं तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं, हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिरकर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइंड रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है। वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है, और ये जो बात है ना कि गढ़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा फोकस है ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खुसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था, उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रीसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक, उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशंस तलाश कर सकते हैं। भारत ने एक बुज़दिलाना कदम उठाकर एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत एक छोटा, इंतहाई छोटा मुल्क है। हम हिंदुस्तानियों का पीछा मत करना, नहीं तो तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। क्या मतलब? मेरा मतलब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। नहीं समझे? अरे भैया, बेटा बाप में से तो निकलता है ना। ये तुम्हारा पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान में से ही है। क्या बकवास कर रहा है? हर को देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार के जिहादीपन और उसके पागलपन को भूलकर भारत को नसीहत दे रही है, कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मीडिया की भारत के खिलाफ की गई प्रोपेगेंडा वीडियोस लाते रहते हैं
और आपको भारत के बारे में भी नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए हमारे चैनल EFCZ को। पाकिस्तान के बारे में कमेंट्स करते रहिए और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।